Hello students, again I am with you with the question answers of the chapter Portrait of a Lady. We are going to start with the understanding of the text. First question, mention the three phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. जब ऑथर अपनी स्टडी करने के लिए कंट्री को छोड़ के अब्रॉड जाते हैं उससे पहले कौन से ऐसे थ्री फेजेस थे जहाँ पे कि ग्रैंड मदर और ऑथर की रिलेशनशिप शो होती है. आंसर, द थ्री फेजेस ऑफ ऑथर्स रिलेशनशिप with his grandmother before he left the country to study abroad are as follows. Number 1, the first phase was the period of author's early childhood. सबसे पहली फेज स्टार्ट होती है जब चाइल्डहुड उसका शो होता है. ड्यूरिंग दिस फेज ही यूज्ड टू लिव विद हिज ग्रैंडमदर इन द विलेज. इस फेज में ऑथर जो है ऑथर खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंडमदर के साथ विलेज में रहते हैं. द ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ हिम from working him up and getting it ready to accompany him to the school. इस फेज में ग्रैंड मदर जो है वो उनकी बहुत केयर करती हैं, उसको सुबह उठाती हैं, उनको तैयार करती हैं और उनके साथ स्कूल भी जाती हैं. बोथ शेयर्ड आ गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर. दोनों अपनी बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप शो करते हैं. यहाँ पे ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन की रिलेशनशिप को शो किया गया है. सेकेंड फेज was the time when the author and grandmother moved to the city to live with author's parents. सेकेंड फेज तब स्टार्ट होता है जब ऑथर और ग्रैंड मदर को उसके पेरेंट्स ने सिटी में रहने के लिए बुला लिया. दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. मोस्टली पेपर्स में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द टर्निंग पॉइंट ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन. Now here this is the turning point because now they saw less of each other. अब इस टाइम दोनों ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन एक दूसरे से बहुत ही कम मिल पाते थे. द थर्ड फेज वॉज द टाइम द ऑथर ज्वाइन यूनिवर्सिटी. थर्ड फेज तब स्टार्ट होती है जब ऑथर यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करता है एंड ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन. उसको अपना एक अलग से रूम मिलता है एंड कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वॉज स्नैप. और उनका जो कॉमन लिंक है वो टूट जाता है. द ग्रैंड मदर टर्न्स टू व्हीलिंग स्पिन एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स ऑल द डे लॉन्ग. और ग्रैंड मदर जो है वो पूरा दिन अपना टाइम पास करती हैं स्पिन करने में, व्हील को चरखा काटने में और रिसाइटिंग द प्रेयर्स ऑल द डे, और पूरा दिन प्रेयर्स रिसाइट करने में. शी एक्सेप्ट्स हर सेक्लूजन विद साइलेंस. वो अपनी लोनलीनेस जो है वो साइलेंस के साथ एक्सेप्ट कर लेती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Mention 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. जब वो स्कूल जाने के लिए तैयार होता है सिटी स्कूल जाने के लिए, तो उस टाइम पे कौन से ऐसे 3 कारण थे जिसके कारण ऑथर की ग्रैंड मदर जो है वो डिस्टर्ब हो गई. आंसर, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल बिकॉज नंबर 1, फर्स्ट रीजन, शी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसन्स इन इंग्लिश, साइंस. शी डिडंट बिलीव इन दैम. अब वो उनकी मदद नहीं कर सकती थी. पहले वो ऑथर की पूरी हेल्प करती थी जब वो विलेज में रहता था. अब वो उनके ना तो उनको इंग्लिश आती थी ना साइंस आती थी एंड शी वॉज नॉट एबल टू हेल्प हिम. शी डिडंट बिलीव इन दैम. और दूसरी बात, उनको इन चीज़ों में विश्वास भी नहीं था. सेकेंड, नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स. और गॉड और स्क्रिप्चर्स की वहाँ पे कोई टीचिंग नहीं होती थी. वहाँ पे कोई भी स्कूल में गॉड के बारे में नहीं बताता था और होली बुक्स के बारे में नहीं समझाया जाता था. तीसरा रीज़न था, शी वॉज अनहैप्पी विद द आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन्स बीइंग गिवन एट स्कूल. शी कंसिडर्ड म्यूजिक सूटेबल ओनली फॉर द पीपल विद लो डिग्निटी. अब वो बहुत ही नाखुश हुई जब उन्हें पता लगा कि वहाँ पे म्यूजिक भी पढ़ाया जाता है. The reason is that she was thinking that music is not for the gentle people, that is not for the gentle folk, that is for the low dignity people. So that's why she was disturbed. Now question number 3. Mention 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up. जब कि ग्रैंड मदर अपने डेज को किस तरह से बिताती थी जब ग्रैंड सन ग्रू अप हो गए थे, तो उस टाइम पे वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करती थी. The 3 ways in which the author's grandmother spent her days after she grew up are by spinning wheel. सबसे पहले तो वो अपनी व्हील पे स्पिनिंग करती रहती थी, चरखा चलाती रहती थी. सेकेंड, रिसाइटिंग प्रेयर्स रिसाइट करती थी.
एंड थर्ड इज फीडिंग द स्पैरो। थर्ड वे वो अपना किस तरह से पास करती थी टाइम, फिर स्पैरोज को फीड कर। Now question number 4. Mention the odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. जब उनकी डेथ हुई ग्रैंडमदर की, उससे पहले वो किस तरह से अजीब से बिहेव कर रही थी। आंसर, द ग्रैंडमदर टोल्ड द फैमिली दैट हर एंड वाज नियर। उन ग्रैंडमदर ने अपनी फैमिली को बता दिया था कि उनका एंड पास है। शी हैड omitted टू प्रे, उन्होंने प्रे करनी छोड़ दी थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो हमसे बातें करने में, फैमिली में बात करने में अपना टाइम पास नहीं करना चाहती थी। शी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वो अपने बेड पे शांति से लेट गई और अपनी जो है माला का जाप करने लगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. मेंशन द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। जब ग्रैंडमदर की डेथ हो गई, ऑथर की ग्रैंडमदर की, उस टाइम पे स्पैरोज ने अपना किस तरह से एक्सप्रेशन किया कि उनको बहुत ही दुख हो रहा है। आंसर, द स्पैरोज एंड द ग्रैंडमदर डेवलप्ड एन इंटीमेट रिलेशन इन दिस मैनर। अब तक स्पैरोज की और ग्रैंडमदर की बहुत अच्छी रिलेशनशिप बन चुकी थी। व्हेन द ग्रैंडमदर डाइड, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरोज। जब वो बहुत उनकी डेथ हुई ग्रैंडमदर की, तो थाउजेंड्स की गिनती में स्पैरोज वहाँ पे आके बैठी और उन्होंने वो अपना बहुत ही दुख वो शो किया बाय सिटिंग स्कैटर्ड इन द वरांडा इन मॉर्निंग वाइल ग्रैंडमदर डेड बॉडी ले देयर। जहाँ पे ग्रैंडमदर की डेड बॉडी रखी थी, वो वहाँ पे आके चुपचाप बरांडे में बैठ गई। देन दे डिड नॉट चायर अप, उन्होंने एक भी आवाज़ नहीं की। चायर अप होती है स्टूडेंट्स, जो बर्ड्स की जो बर्ड्स की आवाज़ होती है उसको हम चायर अप कहते हैं। Author's mother threw some pieces of bread, but they did not eat them. हैरानी की बात तो ये है कि ऑथर की ग्रैंडमदर ने उनको कुछ ब्रेड के पीसेस भी दिए, लेकिन उस दिन तो वो पीस खाने को भी तैयार नहीं थी, क्योंकि उनको बहुत ही दुख था कि ग्रैंडमदर जा चुकी थी। When they carried grandmother's corpse, कॉप्स होती है डेड बॉडी, जब वो ग्रैंडमदर की बॉडी को लेके जा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप क्वाइटली वहां से उड़ गई। एंड दस द स्पैरोज मोर्न्ड हर डेथ, मोर्निंग होती है दुख व्यक्त करना, तो इस टाइम पे स्पैरोज ने इस तरह से उनकी डेथ पे अपना दुख व्यक्त किया। एंड पेड देयर साइलेंट ट्रिब्यूट टू द ग्रैंड ओल्ड लेडी, उस ग्रैंड ओल्ड लेडी को अपना साइलेंट ट्रिब्यूट पेड किया इन अ वेरी यूनिक मैनर, एक अलग से तरीके से उन्होंने अपने आप को शो किया कि वो बहुत ही दुख। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। Now first question is, the author's grandmother was a religious person. What are the different ways in which we come to know this? यहाँ पे ऑथर की ग्रैंडमदर को बहुत ही रिलीजियस और धार्मिक इंसान बताया गया है, तो ये हमें कौन से अलग अलग तरीके हैं जिससे हमें ये पता चलता है। आंसर, द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ रिलीजियस लेडी विद अ काइंड हार्ट। उनका बहुत ही अच्छा हार्ट है, बहुत ही अच्छे दिल की इंसान है वो। Her one hand was always busy in telling the beads of her rosary. एक हाथ में हमेशा ही उनके माला रहती थी। And her lips constantly moving in an inaudible prayer, और हमेशा उनके लिप्स जो हैं वो प्रेयर करते रहते थे। She used to get up early in the morning, वो सुबह जल्दी उठती थी। She did her morning prayer in a monotonous sing song और every day, और रोज ही वो सुबह उठ के अपनी प्रेयर करती थी। And she went along with the author to his school, and while narrator studied, she sat in a temple and read scriptures. और रोज ही वो सुबह ऑथर के साथ स्कूल जाती थी, और जब नरेटर वहाँ पे पढ़ते थे तो वो टेम्पल में बैठ जाती थी, वहाँ पे जो है स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। लेटर इन द सिटी शी वॉज एन अनहैप्पी दैट देयर वॉज नो रिलीजियस टीचिंग एट स्कूल। लेकिन जब वो सिटीज में गए और वहाँ पे वो बच्चा पढ़ने लगे, तो उस टाइम पे उन्हें ये लगा कि वे यहाँ पे कोई भी रिलीजियस टीचिंग नहीं होती, तो वो बहुत ही अनहैप्पी होगी। बिफोर डाइंग शी स्टॉप टॉकिंग टू हर फैमिली मेम्बर्स, और उन्होंने डेथ से पहले उन्होंने अपनी फैमिली मेम्बर्स से बातें करनी बंद कर दी। एंड टर्न टू प्रेयर्स एंड काउंटिंग द बीड्स, और वो अपनी प्रेयर करने लगी और वो अपनी जो है माला के जो मन के होते हैं, बीड्स होते हैं मन के, उनको पकड़ के रिसाइट करने लगी। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज? ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट है
कि ऑथर की जो रिलेशनशिप है अपने ग्रैंड मदर के साथ उसको डिस्क्राइब किया जाए, और सेकंड क्या उनकी फीलिंग्स जो है वो एक दूसरे के लिए चेंज हो गई थी। आंसर, द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस डिड हैव अ bearing on the relationship between the author and his grandmother। जो चेंजिंग रिलेशनशिप है वो उनकी वैसे ही रही ऑथर और ग्रैंड मदर की। ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड एज इंटीमेट फ्रेंड्स इन द विलेज। जब विलेज में रहते थे वो एक फ्रेंड्स की तरह रहते थे। अ टर्निंग पॉइंट कम इन देयर रिलेशनशिप व्हेन दे कम टू द सिटी टू लिव विद ऑथर्स पेरेंट्स। लेकिन जब वो ऑथर के पेरेंट्स के साथ रहने के लिए वो सिटी में आए तो उस टाइम उनका जो टर्निंग पॉइंट है उनका रिलेशनशिप का वो चेंज हो गया। एंड द ऑथर ज्वाइंड एन इंग्लिश स्कूल इन द सिटी। उस टाइम ऑथर ने इंग्लिश मीडियम स्कूल ज्वाइन कर लिया। शी रिमेन कन्फाइंड टू होम एज हियर शी कुड नॉट accompany हिम इन टू द स्कूल। और उस टाइम वो घर पे ही रहती थी और उस टाइम वो अपने ग्रैंडसन के साथ खुशवंत सिंह के साथ नहीं जा पाती थी स्कूल। इन द न्यू इंग्लिश स्कूल शी कुड नॉट हेल्प हिम इन स्टडीज़। और वो उनकी स्टडीज़ में भी कोई हेल्प नहीं कर पाती थी। शी कुड नॉट लाइक द काइंड ऑफ एजुकेशन बीइंग गिवन टू ऑथर एट द इंग्लिश स्कूल। जिस तरह की एजुकेशन वहाँ पे दी जाती थी इंग्लिश स्कूल में वो इनको पसंद नहीं थी। Grandmother became disturbed and there was no teaching about God and scriptures in the new school। उस न्यू स्कूल में गॉड और स्क्रिप्चर्स के लिए कोई भी जगह नहीं थी तो वो डिस्टर्ब हो गई। शी reconciled herself with spinning and taking to feed the sparrows। उन्होंने अपनी लाइफ जो है दो चीज़ों में ही बिल्कुल कंसंट्रेट कर ली। पहली चीज़ थी वो स्पिनिंग करती रहती थी व्हील के, और हमेशा सेकंड जो है वो स्पैरोज को फीड करती रहती थी। Then second part of the question, when the narrator grew up, he went to university and then abroad। पहले वो यूनिवर्सिटी गए उसके बाद वो अब्रॉड गए। The common link of friendship between the author and his grandmother was snapped। Again, it's an important question, students. The question comes like this: explain the common link of friendship between the author and his grandmother and how it was snapped। When he has gone abroad, there was a friction in the friendship and his grandmother accepted her seclusion with resignation। लेकिन grandmother ने अपनी loneliness को accept कर लिया। No, like their feeling for each other did not change। लेकिन उनके जो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी, एक दूसरे के लिए जो महसूस करते थे वो चेंज नहीं हुआ। दो डिस्टेंसेस ग्रू बिटवीन देम, चाहे उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़। क्वेश्चन नंबर 3, वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर? इफ यस, गिव इंस्टेंसेस दैट शो दिस। यहाँ पे ऑथर रीडर से पूछता है कि क्या आपको लगता है कि ऑथर की ग्रैंडमदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था उनका, और आप अपने इंस्टेंसेस दो, शो करो कि क्या वाकई ही उनका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। आंसर, yes, the author's grandmother was a person strong in character। These instances prove like that. Number 1, the author's grandmother was a person strong in character। She was a picture of contentment। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की पर्सन थी। सेकंड, शी हैड हर ओन थॉट्स अबाउट द टीचिंग एट स्कूल। स्कूल में पढ़ाने के उनके अपने ही विचार थे। शी कंसिडर्ड द टीचिंग्स ऑफ स्क्रिप्चर्स टू बी मोर फ्रूटफुल देन साइलेंस एंड म्यूजिक। वो कहते थे साइंस और म्यूजिक नहीं चाहिए वहाँ पे, उसकी वजह पे गॉड्स और स्क्रिप्चर्स के बारे में एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए। इन हर फेस ऑफ लोनलीनेस एंड सेक्लूजन, जब वो अकेली पड़ गई, शी टुक टू व्हील स्पिनिंग एंड फीडिंग स्पैरोज। उन्होंने स्पिनिंग स्टार्ट कर दी एंड उन्होंने स्पैरोज को फीड करना स्टार्ट कर दिया। शी अपीयर्ड composed and did not display any emotion when author decided to go abroad for studies। जब ऑथर ने अब्रॉड जाना था स्टडी करने के लिए, खुशवंत सिंह ने जब अब्रॉड जाना था उस टाइम पे उन्होंने कोई भी ऐसा शो नहीं होने दिया कि उनको बहुत ही बुरा फील हो रहा है। देन इग्नोरिंग एवरीवन who tried to stop her, she sang for several hours celebrating the homecoming of her grandson। जब उन्होंने खुशवंत सिंह ने वापस आना था तो उन्होंने सभी को इग्नोर करते हुए उन्होंने सेवरल हॉर्स तक ड्रम बीट करते नहीं और इंजॉय करती नहीं अपने ग्रैंडसन की होमकमिंग का। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू आवर्स ऑफ हर लाइफ, इग्नोरिंग द प्रोटेस्ट ऑफ हर फैमिली। जब उनके आखिरी के दिन आ गए लाइफ के तो उस टाइम पे उनकी फैमिली ने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन शी स्टॉप टॉकिंग टू एवरीवन। लेकिन उन्होंने सबसे बात करनी बंद कर दी। एंड टुक टू रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड टेलिंग हर ब्रीड्स।
और उन्होंने अपनी प्रेयर स्टार्ट कर दी और बीट्स को रिसाइट करना स्टार्ट कर दिया।